कहा कि मनुष्य को सत्व गुण को अत्यधिक बढ़ा के, कैसे बढ़ाएं? जब हम रजोगुण को दबा दें बलपूर्वक, तमोगुण को दबा दें बलपूर्वक, तो स्वतः ही सत्व गुण बढ़ जाता है। अर्थात सत्व गुण बढ़ाने के लिए रजोगुणी इस काम को तू नष्ट कर, वैर रूपी इस काम को तू बलपूर्वक खत्म कर। ये तेरे सभी भगवत प्राप्ति में इस मनुष्य जन्म के हेतु में बाधा है। वो हेतु है भगवत प्राप्ति, उसमें ये बाधा है। वो भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति में बाधा है, वो पार्षद के रूप में प्राप्त होने में बाधा है, वो सभी इष्टों के धामों में जाने में बाधा है। उस पाप रूपी काम वासना को तुम बलपूर्वक नष्ट कर अर्जुन। इसको नष्ट कर, तभी तेरा अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा और तभी तू भगवान प्राप्ति में अपना मन पूर्ण रूप से, अभिन्नता से, भक्ति परायण से लगा सकेगा, अपने को भगवान को समर्पित कर सकेगा, अपने सारे कार्यों को, सारे मन को, सभी सेवाओं को भगवान को अर्पित करके और सिर्फ मेरा ही भक्ति कर, सिर्फ मेरा ही जप कर, फिर सिर्फ मेरे ही नाम का जप कर, सिर्फ मेरे ही लीलाओं के बारे में सोच और सब कुछ मेरे को अर्पण करके अभिन्न मन से, निष्काम भाव से मेरे को परायण करके तू सब कुछ मेरे को अर्पित करके भगवत हो जा, तो तेरा ये योग क्षेम को मैं रोकूंगा, उस योग को क्षेम नहीं होने दूंगा। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे से योग रहते हैं, मेरे से अभिन्नता से नित्य निरंतर जुड़े रहते हैं, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं, ऐसे मनुष्य का योग, जो अभिन्नता है, जो समर्पण है, जो लगाव है, जो जुड़ाव है, जो मेरे से वो जुड़े रहते हैं, उसका मैं क्षेम करता हूँ। उस योग को मैं नष्ट नहीं होने देता, उस योग को मैं देखता हूँ, उनके संपूर्ण जीविकाओं को मैं देखता हूँ, क्षेम नहीं होने देता। अर्जुन, बस तू सिर्फ इस महाशत्रु अग्नि रूपी, कभी पूर्ण न होने वाली, ज्ञान को ढकने वाली इस काम वासना को तू बलपूर्वक कुचल डाल, मार डाल अर्जुन, तभी तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। तू तभी भगवान प्राप्त कर पाएगा, तभी कई जन्मों से जन्म लेते लेते तू मानव का जन्म पाया है, इस जन्म को तू अपने शुद्ध कर पाएगा और इस जन्म का जो लेने का जो मेन हेतु है तू प्राप्त कर लेगा। तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तू भगवान का पार्षद हो जाएगा, तू भगवान से जुड़ जाएगा। फिर इस कर्म बंधन, फिर तुम इस जन्म और मरण बंधन से जन्म लेना और फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इस जन्म और मरण के चक्र से, के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा और भगवान के
पार्षद के रूप में भगवान के लोक में, साकेत लोक में, वैकुंठ लोक में निवास करेगा और तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा। फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तू भक्ति से जुड़ के भगवान का ही रूप हो जाएगा। तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा। तू अभिन्न भगवान श्री कृष्ण का पार्षद हो जाएगा। तू इस मनुष्य जन्म को सफल बना लेगा। अर्जुन, मार डाल, बल पूर्वक मार डाल इस काम को, इस दुष्टर काम को, इस पापी काम को, इस पापी काम वासना को मार डाल अर्जुन। यहीं से तेरा अंतःकरण शुद्ध का आरंभ होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगी। इस काम वासना के हटते ही राग द्वेष हट जाएंगे। इस अंतःकरण से ना तुझे राग होएगा ना द्वेष होएगा, समभाव हो जाएगा, समत्व की भावना आ जाएगी अर्जुन। भगवत प्राप्ति हो जाएगा। कर मार डाल। अतः गीता के इस 7वें अध्याय में भगवान ने जो बोला है कारण रूप विभूति के बारे में, कि सभी जीवात्माओं में, सभी जीवों में, सभी भूतों में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उसमें काम अर्थात कामदेव 10वां अध्याय का 28वां श्लोक और 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, वो काम जो धर्म अविरुद्ध है अर्थात जो धर्म युक्त है, जो शास्त्र युक्त काम है, सिर्फ व सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही जो काम है, वो काम मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। श्री कृष्ण का एक नाम जप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, भगवान 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 श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।